14 सितंबर 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गार्डन की अपडेट अभी दूसरी छत पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कुछ पौधों को मैंने जो उनको बड़े ग्रो बैग्स के अंदर मैंने लगा दिया है। और मैं बता दूँ मैं कौन कौन से बीज लगाने वाला हूँ विंटर सीज़न के फ़िलहाल के लिए। उसमें है कोलियस, ये पत्ते देने वाला पौधा है, बहुत खूबसूरत लगता है, कलरफुल होता है। और लेमन ग्रास, पुदीने के बीज, फूल गोभी, रोज़मेरी, सलाद पत्ता लाल रंग वाला, पेंजी मिक्स फूलों वाले बीज हैं, ये पेटूनिया मिक्स है, ये डबल फूल वाला है, येलो टर्मिक के बीज हैं। और हाँ, जो कैटलॉग आप लोगों को मैंने सेंड की है व्हाट्सएप के ऊपर, और हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर ही मेंशन की हुई हैं, जैसा कि टर्निप येलो, ये कैटलॉग के अंदर नहीं थी, लेकिन वेबसाइट के ऊपर ये वाली वैरायटी भी अवेलेबल है। आप ऑर्डर करना चाहें तो वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और कैप्सिकम येलो वाली भी लगाने वाला हूँ, पीले रंग की शिमला मिर्च है ये। कैप्सिकम पर्पल भी लगाने वाला हूँ, लंबे वाला बैंगन, खीरा, ये खीरा छोटे साइज़ का होगा, थोड़ी ठंड भी बर्दाश्त कर सकता है। बीट रूट, चुकंदर लगाऊंगा मैं। चुकंदर पिछले साल भी लगाई थी, लेकिन उसको हमने ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन इस बार हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। ऐसी सब्ज़ी जो कि मिट्टी के अंदर बनती है। और स्ट्रॉबेरी के बीज भी लगाने वाला हूँ। स्ट्रॉबेरी को बीज से आपने कैसे लगाना है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन इस साल मैं बीज लगाने पर वीडियो बनाऊँगा। ये हैं वो बीज, लेकिन इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया, टमाटर के बीज वो भी लगाऊँगा, क्योंकि वो तो घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, उसके बगैर तो किचन गार्डनिंग तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये है जो मैं बीज लगाने वाला हूँ, लेकिन ये सभी बीज मैं लगाऊंगा जनाब 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेहनत और पैसे हमने बर्बाद नहीं करने, राइट टाइम आने पर ही हम बीज डालेंगे। लेकिन हरी मिर्च और शिमला मिर्च के बीज अभी आप लगा सकते हैं। चलिए जनाब, आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी अभी गंद फैला हुआ है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता से साफ़ हो जाएगा। सितंबर के महीने की गर्मी इतनी कड़क होती है, यानी धूप इतनी कड़क होती है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि इस महीने की धूप से जानवर भी पनाह मांगते हैं और साया ढूंढते हैं। यानी बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है, इसलिए हमने सर्दी के दिनों की सब्ज़ियों के बीज इतनी गर्मी में नहीं लगाने, हमने लगाने हैं अक्टूबर का महीना शुरू होने पर। तो कैरी के अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है और इसके अंदर कम से कम 15 बैग्स की मिट्टी आ चुकी है। 15 बैग्स कौन से? जो ये वाले, जिसकी गहराई 11 इंच और जिसका डाया 2 फुट का था। इसके अंदर जितनी मिट्टी थी तकरीबन 15 बैग्स इसके अंदर आ गए हैं। मिट्टी में खूब मैंने अच्छे से पानी दे दिया ताकि पूरी मिट्टी एक बार गीली हो जाए। अब हम सिर्फ इसको सब्ज़ी लगाने के पर्पज़ पर ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर फल देने वाला कोई पौधा या दरख्त बनने वाला कोई पौधा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी गहराई बहुत कम है, सिर्फ 8 से 9 इंच गहराई है, जो कि दरख्त के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दरख्त थोड़ा सा बड़ा होगा, तेज़ हवा चलेगी, वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए सिर्फ सब्जियां और सीजनल फूलों के पौधे लगाने के लिए ये क्यारी बिल्कुल ठीक है। और ग्रो बैग्स के अंदर जो कि 2 फुट ही गहरा है और 2 फुट ही ऊपर से इसका डाया था, इसके अंदर मैंने शहतूत का पौधा कल रात में निकाल कर शिफ्ट कर दिया है। अब ये ऊपर से बढ़ेगा। इसके पत्ते आप देख रहे हैं ना, कम हो रहे थे पत्ते, क्योंकि इसकी रूट्स बाउंड हो गई थी छोटे बैग के अंदर। हर साल हमें बैग बदलना ही पड़ता है बड़े दरख्त के लिए, और इससे बड़ा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि छत के ऊपर तो इतना वज़न नहीं ना डाल सकता। मिट्टी ही छत पर डालता गया तो फिर क्या बनेगा। और दूसरे के अंदर हमने एना एप्पल का एक पौधा लगा दिया, जो कि सेब का एक पौधा है, और इसको फल लगता है या नहीं ये हमें अभी नहीं पता, जब तक कि इसको कुछ लगेगा नहीं। 1 साल और इंतज़ार करते हैं। ये ग्राफ्टेड पौधा था, हो सकता है कि इसको लाहौर के क्लाइमेट के हिसाब से भी लग जाए फल। ये देखिए सलवटें पड़ गई हैं। रात में मैं ये काम कर रहा था तो अंदाज़ा ही नहीं रह पाया कि इसको थोड़ा सा कपड़े को ऊपर खींच लूँ। चलिए शाम में ये कर लूँगा। और लेमन प्लांट अभी इसी बैग के अंदर लगा हुआ है, इससे बड़ा अब बैग मेरे पास नहीं है। इसको खींच के दीवार के साथ में लगा देंगे। बहुत ज़्यादा फ्रूट इसको लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है, क्योंकि कभी इसको खींच के किधर कर लेते हैं, कभी किधर ले जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारा फल टूट जाता है। और ये नए ग्रो बैग्स हैं जनाब, ये प्लास्टिक है। अभी इसके ऊपर मेरा एक ट्रायल चल रहा है, 1 से 2 महीने में इस बैग का इस्तेमाल करूँगा। ये बैग काफ़ी अच्छे हैं, इसमें से पानी बाहर नहीं निकलता, जैसा कि दूसरे जो बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं जब पानी देते हैं तो फ़ौरन बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये UV प्रोटेक्टेड भी है, इस पर सूरज की धूप का असर नहीं होगा कई सालों तक।
लेकिन मैं पहले टेस्ट करूंगा खुद। अगर कामयाबी मिलती है 2 महीने का इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूंगा, देखूंगा ये प्लास्टिक कहीं कड़क तो नहीं हो जाता। जिस तरह जो तोड़े होते हैं ना, ये वाला देखिए तोड़ा, ये बैग है, धूप में पड़ा रहे, पानी और मिट्टी लगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाता है और फटना शुरू हो जाता है। ऐसा ये तो नहीं होगा, ये हमें वक्त बताएगा, लेकिन लगता तो है कि ये अच्छी ही वैरायटी होगी। और जैसे ही मेरा ट्रायल इस पर कंप्लीट हो जाएगा, हमसे आप ख़रीद सकेंगे, क्योंकि बग़ैर ट्रायल के मैं कोई चीज़ सेल नहीं करता हूँ जब तक मुझे उसके ऊपर फुली भरोसा ना हो जाए। और ये जो बैग्स पड़े हुए हैं, इनको भी उठाकर उठेंगे तो नहीं ये, लेकिन इनको खींचकर दीवार के साथ लगा दूँगा, तो ये हमारी छत काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। धनिया के पौधे देखिए, इसके ऊपर हरे रंग की काई आने लगी थी, तो मैंने राइस हस्क ऐश यानी चावल के छिलके की काली राख इस मिट्टी के ऊपर फैला दी, जिस वजह से क्या होगा कि मिट्टी ऊपर से कॉम्पैक्ट नहीं होगी अब, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की धूप मिट्टी के ऊपर नहीं जा रही बल्कि राख के ऊपर आ रही है और मिट्टी इस राख के नीचे है। तो इस तरह देखिए अब धनिए की शेप भी आपको दिखने लगी है, इसके पत्ते निकलने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, ये बड़ा होगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप में इतनी हीट है कि पूछिए ही मत। बाकी अभी कोई कटिंग्स वगैरह भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि सितंबर का महीना बहुत हीट वाला महीना होता है। नरम लकड़ी वाले पौधों की कलमें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सख्त लकड़ी वाले पौधों की कलमें बिल्कुल नहीं लगा सकते। जैसा कि ये अल्टरनेंथेरा की कलमें हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवुड है, नरम सी टहनी है, इसकी टहनी को तोड़िए और मिट्टी के अंदर लगा दीजिए, कुछ दिनों में इसकी रूट्स भी शुरू हो जाती हैं। ये पमिस्टोन और साथ में कोयलों का मिक्सचर है, कैक्टस सॉइल और सैकुलेंट सॉइल कहलाती है ये। इसके अंदर मैंने 1 महीना पहले इसी तरह की कलमें लगाई थी। ये देखिए अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, रूट्स भी निकल आई हैं, ये पौधे बन गए हैं। इनके पत्ते बड़े इसलिए हैं क्योंकि ये छाँव में पड़े हुए हैं, इनका रंग सब्ज़ इसलिए है क्योंकि ये छाँव में पड़े हुए हैं। अगर इनको धूप में रखेंगे तो जैसे ये पत्ते लाल रंग में बदल रहे हैं और छोटे साइज़ में बदल रहे हैं, ये धूप की वजह से होता है। कुछ पौधे धूप में ही खुश रहते हैं और कुछ पौधे छाँव में खुश रहते हैं। तो ये अल्टरनेंथेरा फुल धूप में खुश रहता है, लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इसी तरह का अल्टरनेंथेरा ये भी है, ये झाड़ी सी बन जाती है, ये भी फुल धूप में अच्छा कलर देता है, लाल रंग कलर देता है, लेकिन छाँव में हल्का हल्का सा सब्ज़ रंग इसके ऊपर आने लगेगा, लेकिन इसको भी पानी ज़्यादा चाहिए। चलिए आज की वीडियो में यही अपडेट देनी थी आपको कि मैं बीज कौन से लगाने वाला हूँ, और दूसरे छत के ऊपर भी सेटिंग आहिस्ता आहिस्ता से चल रही है। एकदम से मैं कर नहीं पाता सब कुछ, पहले जैसी बात नहीं रही, अब बुढ़ा हो रहा हूँ। और ये देखिए छोटी छोटी सी मिर्चें भी बनना शुरू हो गई हैं अब। और हाँ, हरी मिर्च के बीज अगर आप लगाना चाहते हैं अब इस मौसम में, पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर से हों, आप अभी से लगा सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च और शिमला मिर्च के पौधों को हीट की ज़रूरत होती है। और अगर आज आप बीज लगाएंगे यानी सितंबर के महीने में लगा लेंगे तो नवंबर से दिसंबर के महीने तक पौधे थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, तकरीबन वो 5 से 6 इंच या 10 इंच के करीब उनकी हाइट हो जाएगी। तो ठंड शुरू होने पर वो काफ़ी हद तक ठंड को बर्दाश्त भी कर सकेंगे। तो ठंड में उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, फरवरी के महीने से दोबारा से शुरू हो जाएगी और मार्च से अप्रैल के महीने में उनको मिर्चें लगना भी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अक्टूबर के महीने में बीज डालेंगे हरी मिर्च के या शिमला मिर्च के, तो जब तक पौधे थोड़े से मैच्योर होंगे तब तक बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो जाएगी। तो मैच्योरिटी से पहले ही ठंड शुरू होने की वजह से आपके बहुत सारे पौधे वैसे ही मर जाएंगे ठंड की वजह से। इसलिए अभी से हरी मिर्च और शिमला मिर्च के बीज लगा लें। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।